प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन है ये बहुत जल्दी से देखिए आप। पार्टिकुलेट मैटर 2.5, अब जरा जल्दी इसको देखिए। पीएम 2.5 उद्योग कारखाने, ट्रांसपोर्ट वाहन, कंस्ट्रक्शन, धूल। इसमें ठंड में इसका कंट्रीब्यूशन उद्योग कारखानों का हो जाता है 30%, गर्मी में 22%। वो इसीलिए कि इवेपोरेट होता रहता है, हवाएं ज्यादा चलती हैं, लैंड लॉक सिचुएशन कम होती है गर्मियों में। ट्रांसपोर्ट वाहन 28% ठंड में और 17% गर्मी में। कंस्ट्रक्शन धूल 17% और 38%। अब अगर आप इसको देखें, ये जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, और इसीलिए ये कहा जा रहा है, शायद जो हलफनामा दिया गया, अगर आप उसमें कॉन्ट्रीब्यूटर्स को लेकर आंकड़ों को आगे पीछे करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हर समय एक पर्टिकुलर फैक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और वही जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है हो सकता है दूसरे समय पे कम कंट्रीब्यूट कर रहा हो। क्योंकि ये डायनेमिक सिचुएशन है, इसलिए हो सकता है हलफनामे में भी इसको लेकर स्पष्ट स्थिति नहीं कही जा सकती। लेकिन यहां देखिए 2020 के आंकड़े, जानलेवा प्रदूषण, शहर, आबादी पर असर और अनुमानित मौतों के हिसाब से देखिए। और ये बहुत अहम है ये देखना कि हम कहां खड़े हुए हैं, और ये सोचने की भी जरूरत है कि किसकी वजह से खड़े हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में 3 करोड़ की आबादी पर असर होता है, 54,000 अनुमानित मौतें इसकी वजह से। शंघाई 2020 के आंकड़े, करीब 2 करोड़ 60 लाख लोगों पर इसका असर होता है और 39,000 मौतें होती हैं। टोक्यो में 1.7 करोड़ यह आंकड़ा हो जाता है और 40,000 मौतें। और मैक्सिको सिटी में 2.2 करोड़ और 15,000 अनुमानित मौतें इसकी वजह से होती हैं। और ये जाहिर है ग्रीन पीस ग्लोबल कैंपेनिंग ग्रुप की तरफ से लिए गए आंकड़े हैं। दिल्ली में प्रदूषण से मौतें और कोरोना से मौतों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि प्रदूषण कोरोना से भी ज्यादा घातक दिखाई देता है क्या। उधर देख लीजिए 54,000 और इधर 25,094। अब ये फैसला कीजिए कि हमारे लिए कौन कितना खतरनाक है। प्रदूषण रोकने के लिए क्या किया जा सकता है बहुत जल्दी से। क्या यह समाधान हो सकता है? शहर में ट्रकों की एंट्री को बंद किया जाए, कम से कम अभी बंद किया जाए। निर्माण कार्य पर अभी पाबंदी लगाई जाए। ऑड इवन स्कीम अगर हो सके तो फौरन लागू किया जा सके और स्कूलों को बंद किया जाए। टास्क फोर्स का निर्माण हो, ईंट भट्टे, हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर वगैरह फौरन बंद किए जाएं। कोयले की जगह प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए। सड़क की लगातार सफाई हो, लेकिन उसमें वो जो 79 मशीनें हैं उसकी जगह उसकी तादाद बढ़ाई जाए 69 के बजाय। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाए। डीजल जनरेटर सेट का इस्तेमाल बंद हो और पार्किंग शुल्क को बढ़ाया जाए 3-4 गुना इस दौरान कर दिया जाए अगर, तो लोग डिस्करेज होंगे अपनी गाड़ियों को। इंडिविजुअल एक गाड़ी में एक निकल जाता है, उसी घर का दूसरा सदस्य उसी तरफ जाने के लिए दूसरी गाड़ी भी निकालता है। क्या इस तरीके के उपभोक्तावाद से हम बच सकते हैं? क्या कृत्रिम बारिश करा सकते हैं? कृत्रिम बारिश आप जानते हैं क्लाउड सीडिंग करते हैं, इसमें ऊपर जाके सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव वहां किया जाता है जहां बादल दिखाई देते हैं, और उससे क्या होता है, घनीभूत होता है पानी और नीचे आकर अगर इस तरीके से पोल्यूशन को, अगर बारिश की बूंदें सेटल करें तो क्या यह किया जा सकता है? 50-60 साल से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, अब नहीं तो कब वाली स्थिति है। और करीब 1-2 साल पहले यहां ऐसी स्थिति बनी थी कि आईआईटी के वैज्ञानिकों ने तो बल्कि इसरो से प्लेन भी ले लिया था, और यह करवाए जाने की जरूरत थी कि ऊपर ले जाकर नमक और सिल्वर आयोडाइड जैसा छिड़काव किया जाए और बारिश हो। वो कब सोचा जाएगा? क्या इसको फौरन लागू किए जाने की जरूरत नहीं है क्या? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।